morning, lovely children. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Students, I always pray to God for your safety. तो चलो आज की स्टडीज स्टार्ट करते हैं. Today we will continue our lesson number 4, that is food and digestion. In last videos we have studied about balanced diet, digestion and food of plants. Today we will understand about food of animals. So open your page number 22 in your book. Students, let's start our today's topic, that is food of animals. Animals का खाना क्या होता है? What do animals eat? Animals क्या खाते हैं? Animals cannot make their own food. They feed on plants and other animals for energy. Animals बेटा अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो क्या खाते हैं फिर? दे फीड ऑन प्लांट्स. वो या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स लाइक काउ, डियर, रैबिट, गोट, एलिफेंट विच ईट ग्रास, लीव्स, fruits, grains or the bark of the trees are called herbivores. They are also known as plant eaters. जो एनिमल्स घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या अनाज खा लेते हैं या पेड़ों के तने खाते हैं, उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं. और क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? यस, काउ, डियर, रैबिट, गोट, एलिफेंट. और भी बहुत सारे हर्बीवोर्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जो प्लांट ईटर्स भी कहलाते हैं. एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, फ्रॉग, लेपर्ड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं. उन एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं, यानी एनिमल ईटर्स भी कहते हैं. और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? लायन, टाइगर, फ्रॉग, लेपर्ड. Next category of animals are omnivores. Man, bear, dog and crow eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट ईटर्स भी होते हैं और फ्लैश ईटर्स भी होते हैं. मैन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा, जो वेजिटेबल्स भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है. एनिमल्स में बेयर, डॉग एंड क्रो इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट कैटेगरी इज पैरासाइट्स. सम एनिमल्स लिव इन और ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देयर होस्ट. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. एग्जाम्पल लाइस, मॉस्किटो, टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म. कुछ एनिमल्स दूसरे की बॉडी में रहकर उस बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. लाइक लाइस. लाइस बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेटा. सर में जो जुएं पड़ जाती हैं उनको हम लाइस कहते हैं. ये हमारी बॉडी में रह के हमारे ब्लड को सक करता है और अपना पेट भरता है. ऐसे ही बेटा मॉस्किटो, टेपवॉर्म और राउंडवॉर्म ये भी पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं जो दूसरे की बॉडी में रह के अपना फूड लेते हैं. नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स. Animals such as bacteria and fungi derived their food by decomposing, breaking down into simpler substances, the dead and decaying organisms present in the soil. Such animals are called decomposers. ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना बनाते हैं, ये डिकम्पोजिशन मेथड से फूड को, यानी जो डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे? बैक्टीरिया एंड फंगी. इसीलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं.
Now I am going to show you different categories of animals. First category is herbivores. Herbivores वो animals होते हैं बेटा जो green grass खाते हैं, plants के products खाते हैं, like deer, giraffe and elephant. They are also known as plant eaters. ये plants को direct consume करते हैं. Next category is carnivores. Carnivores वो animals होते हैं जो दूसरे animals का शिकार करके फ्लैश खाते हैं उनका. थर्ड कैटेगरी इज़ ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो फ्लैश ईटर्स भी होते हैं और प्लांट्स ईटर्स भी होते हैं, जैसे बेयर और ह्यूमन बीइंग. ओके, तो ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स का शिकार करके उनका फ्लैश भी खाते हैं. ओके, इनको ओमनीवोर्स कहते हैं. Next topic is food chain. Living beings are dependent on each other for their survival. बच्चे जितने भी ज़िंदा जीव जंतु हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए. द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिजल्ट्स इन अ चेन कॉल्ड फूड चेन. और बच्चों ये डिपेंडेंसी कैसे पूरी होती है? एक दूसरे को कंज्यूम करके, एक दूसरे को खाकर. तो हमारे इन्वायरमेंट में एक ऐसी चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को खा रहा है और फिर दूसरा ऑर्गेनिज़म जो है उसको तीसरा ऑर्गेनिज़म कंज्यूम करता है. इसी सीरीज़ को, इसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं. फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज़ ईटन बाय एनिमल्स. और जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं उसको कौन खा लेता है? एनिमल्स खा लेते हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं. अब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेन्स हैं जो हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे. एक्वेटिक फूड चेन मीन्स जो पानी में मिलती है बेटा फूड चेन. यहाँ सबसे पहले वीड्स मेंबर होते हैं इस फूड चेन के, फिर उसके बाद स्मॉल फिश और फिर बिग फिश. तो इस तरीके से सबसे पहले वीड्स यानी ग्रास आई जो पानी में मिलती है, उसको स्मॉल फिश ने खाया और स्मॉल फिश को बिग फिश ने खाया. तो इस तरह से एक्वेटिक फूड चेन कंप्लीट होती है. नेक्स्ट फूड चेन इज़ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जो हम अपने नियर बाय एरियाज़ में देखते हैं. ग्रास, सबसे पहले इसमें ग्रास आती है और फिर उसके बाद डियर ने ग्रास को खाया और डियर को किसने खाया? टाइगर ने खाया. द ग्रास ऑन लैंड इज़ ईटन बाय अ डियर इन टर्न इज़ ईटन बाय अ टाइगर. तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो लैंड में मिलती है उस फूड चेन को हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहते हैं. बेटा आज मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू फूड चेन दिखाऊंगी. हमने दो तरह की फूड चेन पढ़ी है, एक्वेटिक फूड चेन और टेरेस्ट्रियल फूड चेन. सो टुडे आई विल शो यू टेरेस्ट्रियल फूड चेन. सबसे पहला मेंबर फूड चेन में क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं. अब इन ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं, जो ग्रीन ग्रास ईटर होते हैं. इसमें मैंने एग्जांपल लिया है जिराफ और डियर का. अब इनको कौन खाएगा? कार्निवोर्स, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं. ये शिकार करते हैं डियर और जिराफ का. क्या एग्जांपल लिए मैंने कार्निवोर्स के? टाइगर और लायन. सो इस तरीके से ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन कंप्लीट होती है. तो फूड चेन हमने क्या पढ़ी थी? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन. Our last topic of this chapter is food web. Food web क्या होता है बच्चे? It is the interconnection of different food chains. यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं और जो एक नेटवर्क बनाती हैं. आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने ग्रासलैंड फूड वेब का एग्जाम्पल लिया है. Grass can be eaten by grasshopper and it can be eaten by rabbit और mouse. तो बच्चों इस फूड वेब से क्या समझ आया कि हमारे इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर कितनी चेन्स बन रही है? काउंट करो. यस, ग्रासहॉपर, लिजर्ड एंड देन हॉक. Then grasshopper, direct, hawk, then grass,
will be eaten by rabbit, and then rabbit will be eaten by hawk, and then grass, mouse, and directly hawk. And last food chain is grass will be eaten by mouse, and then mouse will be eaten by snake, and then snake will be eaten by hawk. तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी फूड वेब होती है. यहाँ पर मैंने ग्रासलैंड फूड वेब ली है. ओके Students, let's start our reading part. Open your page number 22 in your book. Food of animals. What do animals eat? Animals क्या खाते हैं? Animals cannot make their own food. They feed on plants and other animals for energy. अपनी एनर्जी के लिए वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. Animals like cow, deer, rabbit, goat, elephant which eat grass, leaves, fruits, grains or the bark of trees are called herbivores, plant eaters. जो हरी घास खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं या प्लांट ईटर्स भी कहा जाता है. Animals like lion, tiger, frog, leopard, etc. eat the flesh of other animals. These are called carnivores. दूसरी कैटेगरी होती है बेटा कार्निवोर्स की, जिनको हम एनिमल ईटर्स भी कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनका फ्लैश खाते हैं, यानी उनका मांस खाते हैं. Men, bear and crow eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. एक और कैटेगरी होती है बेटा ओमनीवोर्स की, जो प्लांट ईटर्स भी होते हैं और फ्लैश ईटर्स भी होते हैं, जो एनिमल्स को मार के भी खाते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहा जाता है. सम एनिमल्स लिव इन और ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स and derive their food from their host. They are called parasites. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे की बॉडी में रह के उस बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड लेते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं. लाइक मॉस्किटो, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म. ओके, एनिमल्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी derive their food by decomposing, breaking down into simpler substances the dead and decaying organisms present in the soil. Such animals are called decomposers. और बच्चों एक और कैटेगरी होती है decomposers की, जो डिकम्पोजिशन के मेथड से अपना फूड लेते हैं. डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है? जो मरे हुए और सड़े हुए एनिमल्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिकम्पोजिशन मेथड से और फिर अपना फूड लेते हैं. ये जनरली सॉइल में मिलते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगी. ओके, नेक्स्ट इज फूड चेन. लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिजल्ट्स इन अ चेन कॉल्ड फूड चेन. एक सीरीज है बेटा हमारे एनवायरनमेंट में, जो जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाकर अपना जीवन बिताता है, और इस सीरीज को, इस चेन को हम फूड चेन कहते हैं. फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज ईटन बाय एनिमल्स. और सबसे पहले मेंबर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं फूड चेन में, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसके बाद एनिमल्स उनको खाता है. डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन्स होती हैं बेटा हमारे इन्वायरमेंट में. एक्वेटिक फूड चेन. In aquatic food chain, weeds in water are eaten by the small fishes and these are eaten by a big fish. जो aquatic यानी पानी में जो food chain होती है, ponds में, river में या ocean में, उसमें सबसे पहले plants आते हैं. उन plants को हम weeds कहते हैं. ओके, और वो उसको कौन खाता है? स्मॉल फिशेस खाती हैं, और स्मॉल फिशेस को बिग फिश खाती है. ओके, टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या होती है? The grass on land is eaten by a deer. A deer in turn is eaten by a tiger. अब grass होती है, terrestrial food chain means जो land में मिलती है. land के ऊपर सबसे ज़्यादा green plants हैं. green plants
फर्स्ट मेंबर होंगे इस फूड चेन के, और फिर उसको खाने वाले जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी डियर हो गया, काऊ हो गया, ये सारे एनिमल्स हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ये ग्रीन ग्रास को खाते हैं। और फिर डियर को कौन खाता है? लायन खाता है, जो कार्निवोर्स की कैटेगरी में आता है। Food web. Many animals eat more than one kind of food. Therefore, different kinds of food chains exist in nature. बहुत सारे एनिमल्स बेटा डिफरेंट तरीके का फूड खाते हैं, और इसी कारण फूड चेन्स हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। फूड चेन्स डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। अकेले सिर्फ एक फूड चेन नहीं बन सकती, बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं जो आपस में इंटर रिलेट करती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड अ फूड वेब, और इसी इंटरकनेक्शन को हम फूड वेब कहते हैं। Students, this is your homework. Read page number 22 and 23 of this chapter. आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है पेज नंबर 22 और 23 की, ओके? Students, every year we celebrate National Technology Day on 11th May. बच्चे, why we celebrate this day? Because on 11th May 1998 our country had tested nuclear bombs successfully in Pokhran. पोखरन कहाँ पर है? Yes, this place is in राजस्थान. राजस्थान में एक जगह पोखरन, वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स का सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई थी. एंड बेटा देयर आर सम अदर सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, सच एज हंसा 3 एयरक्राफ्ट was test flown at Bangalore, and on the same day our country performed successful test firing of the Trishul missile. Trishul missile का भी successfully testing हुआ था. So students, इन सारी great achievements के कारण हमारी कंट्री ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना नाम रोशन किया, और इसी कारण आज के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है. थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.